उनकी पहले नहीं नीयत थी कि वो आए पाकिस्तानी। देखा था आपने ना उनके रवैयात को, तो उन्होंने, क्योंकि अभी देखे ना आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है। क्योंकि इंडिया की क्यों तरफदारी करता है? क्योंकि वो पैसा देता है। ये दुनिया है ही पैसे की ना, पैसा देता है, वो मान जाते हैं उधर से, ठीक है। तो जो है आईसीसी में ये आएंगे नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे मैचेस उधर कराएं। तो पाकिस्तान तो गया था ना, पाकिस्तान गया था। अभी ये हमारी पीसीबी को चाहिए था कि आप वहाँ पे स्टैंड लेते। बीजेपी और जो हिंदुत्व और मोदी की पॉलिसीज़ है उसी का नतीजा है। वो तो क्रिकेट का तो इसलिए कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी नहीं है इस रीजंस पर, लेकिन उन्होंने तो आर्टिस्ट पर भी पाबंदी लगाई है। उधर का ना कोई आर्टिस्ट इधर आ सकता है, ना यहाँ से कोई उधर जाके परफॉर्म कर सकता है। तो इसको एक सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुत्व या आरएसएस या बीजेपी या मोदी की एक जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है ना, उसके निगाह से देखें तो पता लगेगा कि इंडिया ने ये क्यों। मैं ये इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप आए ना आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपने ग्राउंड सेट कराए हैं, तो आप बाहर खेलें, इंशाल्लाह आपको हराएंगे, आपके घर जाके हराएंगे, ठीक है। श्रीलंका में खेलें, दुबई में खेलें, जहाँ पे खेलें, हम आपको इंशाल्लाह हराएंगे और चैंपियन ट्रॉफी अपने घर से अपने घर ही ले आएंगे। क्राइस्ट चर्च में जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था, और उस दौरान उसी स्टेडियम के बहुत ही करीब एक हमला हो गया मुसलमानों पर, जो कि एक किलिंग हुई थी इस्लामोफोबिया की वजह से। तो बांग्लादेश ने ना वो मैच कैंसिल किया, ना ही वो दिन कैंसिल किया, बल्कि उसी तरह ही काम चलता रहा। और इंडिया को तो हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी कह दिया है, उनको हर तरह से यकीन दहानी कर। और दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है, जो पाकिस्तान को शौक मिला तगड़े वाला कि भाई अभी तक जब एससीओ में जयशंकर सर गए तो इनको लग रहा था कि भाई क्रिकेट टीम भी आ जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। इस बात चल रही थी, उसी टाइम मैंने बोला था कि नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले, तुम कितना भी हंगा लगा लो वो नहीं जाने वाले। तो इस टाइम पे भाई बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि हम वहां पे पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है। तो इस पे पाकिस्तानियों के देखते हैं कैसे आग बबूले, इनकी रिएक्शन देखते हैं, सुनते हैं और देते हैं इतना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन और धोते हैं अपने तरीके से। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी, चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि कैसे जली पड़ी है, धुआं कहां से निकल रहा है। तो उस धुएं पे थोड़ा सा और तेल छिड़कते हैं, आगे में मजा आएगा। सबसे पहले तो ये कि ये स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स के खिलाफ इंडिया ने ये कदम उठाया है, जो भी उठाया है, और इसने पोलिटिसाइज कर दिया खेल को, जो कि नहीं होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली। दोनों मुल्कों के दरमियान अगर कोई ताल्लुकात बेहतरी हो सकती है, उसमें क्रिकेट से बेहतर और न्यूट्रल तरीका है, इससे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन इंडिया ने इसको ख़त्म कर दिया, और मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी और जो हिंदुत्व और मोदी की पॉलिसीज़ है उसी का नतीजा है। वो तो क्रिकेट का तो इसलिए कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी नहीं है इस रीजंस पर, लेकिन उन्होंने तो आर्टिस्ट पर भी पाबंदी लगाई है। उधर का ना कोई आर्टिस्ट इधर आ सकता है, ना यहाँ से कोई उधर जाके परफॉर्म कर सकता है। तो इसको एक सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुत्व या आरएसएस या बीजेपी या मोदी की एक जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है ना, उसके निगाह से देखें तो पता लगेगा कि इंडिया ने ये क्यों मना कर दिया। नरेंद्र मोदी, हाँ भाई, हिंदुत्व की ये हमारी है, उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे तुम। साले इस्लामिस्ट बोल के फटते फिरते तो यहाँ पे यहाँ वहां हैं, और तुम्हारी प्रॉक्सीज यहाँ पे होती रहती हैं। अभी साले रेलवे स्टेशन पर फट गए, वो तेरी बुआ के यहाँ पे खड़े हुए थे सारे के सारे हैं। 10 महीने में 900 से ज्यादा अटैक हुआ, पता नहीं कितने मर गए। 2 चाइनीजों को बंदे ने उड़ा दिया यार, इन्हीं के बंदे ने उड़ा दिया। बताओ, इनका सबसे खास दोस्त वो कह रहा है सिक्योरिटीज ने एडवाइजरी जारी करी वहां मत जाना, नहीं तो मुंड फट जानी है तुम्हारी। और ये दहल का बच्चा ऐसे बोल रहा है। तुम जब छाती पीटे तो सबीलुल्लाह जिहाद सबीलुल्लाह है, सट्टन से जुदा यू बेबी यू, और चीखते रहते वहां पे। एक तुम्हारा लाल टोपी कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, तुम्हारी किरन्ना से वो भौंकती रहती है। फिजा अकबर खान है भाऊ भाऊ भाऊ। मजा आ रहा है इनका चिड़ देख के, और भी मजा आ रहा है मुझे। और तुम्हारी इसके अंदर ना एक और तुम्हारी जली हुई में थोड़ा सा और घी डालता हूं मैं। इंडिया में इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मीटिंग हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले बंदे फुल तैयार श्यार थे कि हम इंडिया जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, मजे लेंगे, ये वो करेंगे। इंडिया ने वीजा ही नहीं दिया। निकल पहले फुर्सत में निकल। अब इनको इस चीज का पता नहीं है, पता लगते के साथ इनकी और फटेगी छाप होगी, मजा आएगा। और अभी मुझे तो जाहिर का बच्चा कहता है कि आर्टिस्टों को बैन कर रखा, बैन कर रखा। बिल्कुल भाई, यहां से कमा के वहां फटते, वहां जाएंगे, तुम्हारे ज़कात देंगे साले, फटते फिरेंगे फिर वो वहां पे शहीद जैसे यहाँ पे 26/11 करते फिरेंगे फिर, है ना। और यहाँ का आर्टिस्ट वहां जाएगा। सोनू निगम के साथ क्या हुआ था, उसने खुद एक इंसिडेंट बताया था कि मैं वहां परफॉर्मेंस करने गया था, मेरा एक इवेंट था वहां पे, मेरी बस किसी वजह से 2-3 मिनट लेट होगी ट्रैफिक की वजह से, और बस के आ गई, धम ब्लास्ट हुआ था।
क्लिप मिलेगी जरूर लगाऊंगा। सिक्योरिटी रीजंस नहीं है जाहिल के बच्चे। 2011 में क्या तुम्हारी अम्मा अम्मा नाच रही थी का, जो तुम चीखे मारते थे सिक्योरिटी रीजन है हम इंडिया में नहीं जाएंगे खेलने, तब क्या तुम्हारी अम्मा नाच रही थी हैं? जब देखा कि भैया पैसे वैसे तो आ नहीं रहे हैं, भीख मांगने पे आ चुके हो तुम लोग। और तुम लोगों को क्या भरोसा जाहिल के बच्चों, पता लगा विराट कोहली वहां पे पिच पे उसने 1 2 3 मारा, भट्ट चिथड़े बटोर रहे हैं उसके बेचारे के। सिक्योरिटी देंगे, कौन सी सिक्योरिटी दोगे तुम उसको, है भाई? क्या भरोसा साला वहां पे बैठा हो स्टैंड में फटफटा जाए, फिर क्या भरोसा वो होटल जा रहे हो या फिर वापस इंडिया आ रहे हो, जो तुम हाइब्रिड वो कह रहे हो कि भाई गद्दाफी यहाँ पे लाहौर में करवा देंगे, वहां से आप अपनी से चले जाओ मैच खेल के। क्या भरोसा साला बस के आगे फट जाए कोई, बस में लगा दे कोई, क्या भरोसा? क्या भरोसा पूरी की पूरी बस किडनैप कर ले। राजनाथ सिंह सर ने बोल दिया वैसे हमारे फॉरेन पैसे वाले देख के तुम साले किडनैप कर लो, भीख मंगे तो हुए पड़े हो। बोल रहे हमें क्या पता, ये तो भैया टेररिस्ट तो नहीं करा है, हम परेशान हैं, तुम तो यही चीखे मारोगे। जैसे तुम्हारा कर्नल उठा लिया गया था, है फिरौती मांगोगे फिर तुम। क्या भरोसा तुम लोगों का, तुम लोगों का क्या भरोसा? जो अपनी मां बहने को नहीं होते उसका क्या भरोसा? तुम अपनी मां बहने पैसों के लिए भेज देते हो, उसका क्या भरोसा कि पूरी इंडियन क्रिकेट टीम किडनैप ना कर लो तुम? क्या भरोसा बताओ मुझे। अभी मत बोलना कि इंडिया से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, उनके साथ तो कुछ नहीं होता। पता तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलेगा, पता है तुम्हें, इसलिए तुम उनके साथ नहीं। इंडियन क्रिकेट टीम का मतलब भाई हाई प्रोफाइल बंदे हैं वो, उनकी वर्थ कितनी है, उनकी इनकम कितनी है, उनका मतलब कितना पैसा उनके पास। तुम तो साले पैसे देख के वैसे पागल हो जाते हो हैं। और इंडिया अगर वहां जाते खेलते तुम्हें पैसा मिलेगा और फिर तुम वही हरकतें करोगे जो कश्मीर में कर दो। $1 बिलियन मिलने के बाद फिर से बड़ा करोगे तुम तो। यहां से पैसा कमा के तुम वहां पे प्रॉक्सी ज़कात देते हो, और जो लोग इनको देखते हैं बात वही पड़ जाती है भाई। इन लोगों को रेवेन्यू जनरेट होता है, ये अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, ज़कात भी देते होंगे, और ये कहां यूज होता है आप सबको पता है पैसा। और जो जनजी जिनके चुनमुने कुनमुने काट रहे हैं ना, उनके चुनमुने अपने रख लो, अंदर ही रख लो उसको, अपनी भावनाओं को बाहर मत निकलने देना। अगर तुम्हें चाहिए ना तो खुद निकलो पाकिस्तान, यहां आने की जरूरत नहीं है बेटा, ज्यादा खुड़क मच रही हो किसी के तो। देखिए हुकूमत को सिर्फ 2 टर्न्योर हुए हैं, तीसरा टर्न्योर अभी उनका चल रहा है, लेकिन इंडिया तो 90s से जो है वो नहीं आ रहा पाकिस्तान। तो हम ये इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी पर या बीजेपी पर नहीं लगा सकते। इंडिया जो है 2005 के बाद नहीं आया, 4 या 5 में लास्ट सीरीज हुई थी, उसके बाद नहीं आया। और इंडिया ने बाईलैटरल सीरीज जो होती है ना दोनों मुल्कों की, उसमें आने से मना किया था। वो तो इशू खैर चलता रहता है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और जिसके अंदर इंडिया को लाजमी आना चाहिए था, और उसने सिक्योरिटी का बहाना बनाया जो स्पिरिट ऑफ द सपोर्ट के खिलाफ है। आप देखेंगे कि क्राइस्ट चर्च में जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था, और उस दौरान उसी स्टेडियम के बहुत ही करीब एक हमला हो गया मुसलमानों पर, जो कि एक किलिंग हुई थी इस्लामोफोबिया की वजह से। तो बांग्लादेश ने ना वो मैच कैंसिल किया, ना ही वो दिन कैंसिल किया, बल्कि उसी तरह ही काम चलता रहा। और इंडिया को तो हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी कह दिया है, उनको हर तरह से यकीन दहानी कराई है कि आप पूरी ऑप्शन दी है कि अगर वो लाहौर में स्टे नहीं करना चाहते तो मैचेस खेलकर जो है अमृतसर वापस जा सकते हैं, वहां जाके ठहरे। आधे पौने घंटे का सफर है या ज़्यादा घंटे का सफर है। आप यहाँ कज़ाफी स्टेडियम में मैचेस खेले, अपने सारे मैचेस हमने कहा था कि आप कज़ाफी स्टेडियम में खेलें, उसके बाद अमृतसर चले जाएं और वहां से फिर मैच खेलने के लिए आप आ जाएं। आपको पता है हमने कज़ाफी स्टेडियम में 750 करोड़ रुपया लगाया है, और ओवरऑल पाकिस्तान में जो 4 ग्राउंड बनाई जा रही हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उसके 1280 करोड़ रुपया लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान ने इंडिया को ऑफर किया था कि ये आप मैच खेलें कज़ाफी स्टेडियम में, उनके सभी मैचेस हम इधर रखवा देंगे, और यहाँ से खेल के आधे घंटे या 1 घंटे की मुसाफत पर उनका अमृतसर या चंडीगढ़ है उधर जाके स्टे कर लें, जो कि बड़ा फिजिबल प्लान है इंडिया के लिए। लेकिन अगेन वही बात कि एक पॉलिटिक्स का उनका हिस्सा है, उनका इससे इतना सिक्योरिटी से नहीं कंसर्न जितना पॉलिटिक्स से कंसर्न है, जिसकी वजह से उन्होंने आईसीसी ने झोपड़ी के अभी जो 900 से ऊपर अटैक हुए हैं तुम्हारे देश में, और अभी हुए हैं वो कौन थे? वो आत्मा आगे चली गई थी। वो सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी दोगे हैं? विराट कोहली का डायपर बना के वहां भेजोगे ग्राउंड में? रोहित शर्मा को डायपर बनाओगे क्या? उनका बेचारा मुंह तो निकल जाएगा इतने सारी सिक्योरिटी देख के। जैसे तुमने इस्लामाबाद बंद कर दिया था पूरा, है फॉरेन मिनिस्टर वहां पे गए थे एससीओ की मीटिंग में, भाई साहब वहां पे इनके हलाला सेंटर बंद हो गए थे, तबेले बंद कर दिए थे इन्होंने कि कोई कुछ नहीं चलेगा, ये सिक्योरिटी देंगे। और सर ना मुझे एक बात बताओ, आधे 1 घंटे का रास्ता जो भी है,
बस के अंदर साले ने कोई जिहादी वादी उसके नीचे लगा दे, हिंदू मर जाए सारे, वो तो तुम्हारे अंदर तो है भी तो ये चीज है, हिंदू फोबिया। काफिर को मारेंगे, काफिर को साला फट जाए वहां पे जन्नत के उहदों के चक्कर में, है मिले उसको बकरियां, क्या कर लेंगे? तुम तो बोलोगे हम क्या करें, हम तो खुद सताए हुए हैं, हमारी गेंदें फाट रही हैं, हम टेररिज्म के सताए हुए हैं। शहबाज शरीफ बेगर्स कांट बी चूजर्स हैं, उसका ये डायलॉग होगा। हमारे तो निपट जाएंगे सारे के सारे एक बार में, निपट जाएंगे, कुछ लूले लंगड़े हो जाएंगे, कुछ हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, कितने टाइम तक खेल भी नहीं पाएंगे बेचारे, कितने घर में मातम हो जाएगा क्या, और क्या पता किडनैप कर लो भाई, तुम किडनैप कर लो पैसों के लिए, तुम्हें तो वैसे ही पैसों की जरूरत रहती है। बाकी भाई मेरा लॉजिक सही गलत है, सही है बताओ आप मुझे, आप सब प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरा लॉजिक सही है कि गलत है। बोले बीसीसीआई को कि आपका जो भी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, सिक्योरिटी इशू है, आप हमें रिटर्न फॉर्म में दें। आईसीसी मेनली बिग 3 चलाते हैं और बिग 3 के अंदर बिग 1 इंडिया ही है, तो उसके अंदर भी मेरा नहीं ख्याल कुछ निकलेगा। इससे पहले भी एशियन ट्रॉफी देखें या इस तरह के और एक दो इवेंट्स थे जिसमें इंडिया की हरदर्मी जो होती वो एट दी एंड तक चली। तो ये तो आप सबको मिलजुल कर फैसला करना होगा कि आपने रूल्स के मुताबिक चलना है या फिर एक डोमिनेटिंग स्टेट होगी या एक डोमिनेटिंग क्रिकेट कंट्री होगा जो हम सबको डिक्टेट करेगा कि मैंने इधर खेलना इधर नहीं खेलना, आपने मुझे खिलाना है तो इसको स्पॉन्सरशिप दो, इसको ना दो। तो ये तो एक फौशिज्म की तरफ दुनिया को लेके जा रहे हैं इंडिया। कब तक ये मामला कर रहे हैं हम, औकात है हमारी, तुम लोग टेररिज्म में कर रहे हो, हम इसमें कर रहे हैं, उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे तुम बताओ, है तुम्हारा वहां होल्ड है हमारा यहाँ होल्ड है। राही के बच्चों सोच समझ के बोला करो, तुम्हें पेलने के लिए मेरे जैसे बहुत सारे बैठे हुए यहाँ पे, तुम्हारी बकचोदियां सुनते के साथ ही पेल देते तुम्हें। अगर गलती से वीडियो देख लेना 2011 में जाके क्या देख लियो कि वो उनकी बुआ हुआ जवान हो रही थी क्या, सिक्योरिटी रीजन से इंडिया में हम नहीं जाएंगे, हैं तब उनकी बुआ जवान हो रही थी उस टाइम पे, हैं या फिर तेरी खाला गया ताला लग गया था अकल पे, चौधरी करवा लो इनसे। मतलब ये बंदे सोचते हैं कि काफिरों को मारना है, हमें गजवा हिंद करना है इन भूतने वालों को, और वहां जाके हम खेलें। वाह, तुमने हमारी जमीन का सत्यानाश कर दिया है। 25 करोड़ की आवाम पूरी की पूरी ज़ॉम्बी है, कुछ भरोसा नहीं साला कौन कहां फट जाए। जो यहां से वहां जाते हैं ना, चलो अपनी दर्शन वर्शन करने या फिर कुछ देखने के लिए जाते हैं, अपनी पूर्वजों के घर देखने जाते हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है इन लोगों से दूर रहो, इन लोगों की मेंटालिटी सालों की ऐसी है, ये प्यार प्यार से बोलेंगे, पीठ में खंजर घोपेंगे। जो सिख लोग पंजाबी हैं जो वहां से माइग्रेट करके आए थे, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, क्या 47 भूल गए हो आप लोग, भूल गए हो 26/11 भूल गए हो, अक्षरधाम भूल गए हो, 2001 भूल गए हो, चांदनी चौक भूल गए हो, मुंबई भूल गए हो, ट्रेन भूल गए हो, कोयम्बटूर हैदराबाद भूल गए हो आप लोग, पुणे बेकरी भूल गए हो, टिफिन भूल गए हो, कुकर ब्लास्ट भूल गए हो। 200 से ज्यादा इन लोगों ने गंदी हरकतें करी हैं भैया। और रही बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश की वर्थ क्या उसकी टीम की है बता दे मुझे, और हमारी टीम के प्लेयर की वर्थ क्या है। ऐसी ना तेरे जैसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की जैसे 20 टीमें खड़ी हो जाएंगी, उनकी इतनी वर्थ है। हमारे पूर्व 9 सैनिकों की इतनी वर्थ थी कि हमें इंटरवेंशन करना पड़ा, हमें हम छुड़वा के लेके आए उनको, वो एक्स थे फिर भी, और ये तो खेल रहे हैं। तुम जाहिलों का कुछ भरोसा नहीं है, तुम साले कहीं फंस जाओ तो फिर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जिहादी हैं साले, हर मदरसे से टेररिस्ट निकलता है, जिस घर में ढूंढो एक टेररिस्ट मिलेगा, जिहाद सबीलुल्लाह, सट्टन से जुदा यूबीबीयू, है ना। चलते रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम तो बड़ी एक्साइटेड थी, वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को कजाफी स्टेडियम में चौके और छक्के लगाते हुए देखना चाह रही थी, लेकिन इंडिया ने तो हमारी तमाम तर उम्मीदें पाश कर दी। बिल्कुल ऐसे ही इंडियन अवाम भी अपने हीरोज़ को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान उनको वेलकम करता है, और इंडियन क्रिकेटर्स भी यकीनन यहाँ पर आकर जितना खुश होंगे आप मैं बता नहीं सकता। लेकिन आपने पूछा ये सिलसिला कब तक ख़त्म होगा, यकीनन ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी का जो ये तीसरा टेन्योर है उसका सबसे कम तरीन टेन्योर है, उसने बहुत ही कम सीटें सिक्योर की हैं, और उम्मीद यही है कि आगे कांग्रेस वापस आएगी और उसकी जो पॉलिसीज़ थी, जो एक अच्छी पॉलिसी थी, न्यूट्रल थी, लिबरल और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ थी, उनको दोबारा से लागू किया जाएगा इंडिया में। और जो एक बना दिया ना हवा इंडिया ने, एक सियासत को हर जगह ये ले जाते हैं दोनों मुल्कों की, वो ख़त्म हो जाएगी उम्मीद। तो ये सियासत सिर्फ तुम लोग क्या करते हो भूतनी वालों,
तुम लोग क्या करते हो? एफसीओ में भी तुम कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हो, जहां पे किसी का कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का, है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, किसने किसका सर फोड़ा। यूएन में जाके तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं होता कश्मीर को छोड़ के, तो हम क्यों ना घुसाएं सिक्योरिटी को लेके? तुम करो तो चमत्कार और हम करे तो क्या निहायती च्यूती है तुम सारे। तुम्हारे टीवी पे कुत्ते की तरह भौंकते रहते भाऊ 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 भाऊ, किरण नाज और क्या नाम है उसका, फिजा खलीफा, और वो तुम्हारा लाल टोपी, भाऊ भाऊ भाऊ। इंडिया हमला कर रहा है, उसकी तो साला वो तुम्हारी फाड़ के वैसे ही रखता है वो। कांग्रेसियों से प्यार तुम तो करोगे ना, क्योंकि कांग्रेसी ही थे जिन्होंने दिग्विजय सिंह मुंबई में विमोचन करता है हिंदू आतंकवाद। बता दे मुझे कितने हिंदू यहां वहां फटते फिरते हैं, बता दे मुझे। यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एक हिंदू बता दे मुझे, बता मुझे। सारे मुसलमान होते हैं सारे, अगर लिस्ट निकाली जाए ना तो उसके अंदर से क्रिश्चियन और तो किसी मुश्किल से 2 ही 4 मिलेंगे, बाकी सारे मुसलमान मिलते हैं। तो ये बकचोदी यहां मत करो तुम सारे। और रही कांग्रेस की बात ना, वो तो आने से रही, अब मोदी जाएगा, योगी आएगा, ये चाय वाला है वो गाय वाला है, तो सीधा सिंह घुसाएगा। जो तुम ये गंद फैला रहे हो ना वहां पे, वो सीधा ये इफ नो बट सीधा दे ठकाठक करेगा। और तुम लोगों के साथ वही करना चाहिए जो इजराइल ने फलस्तीनियों के साथ करा, लेबनान के साथ करा, ईरान के साथ होने वाला है। आगे बात समझ में। हुतीज ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, भैया हम सीज फायर कर रहे हैं, लग गई इनकी लंका, खुल के इनके धागे, वैसे तुम्हारे धागे भी खोल देंगे। मतलब इन भूतनी वालों को पता नहीं लगता कि तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंस है कि नहीं जाएंगे वहां पे। कितनी जंगें तुम लोगों ने लड़ी, कितनी प्रॉक्सीज करते हो इंडिया के साथ तुम लोग, और हम तुम पपियां करेंगे। तो सर ना मुझे एक बात बता दो, पहली बात तो जिंदा वहां पहुंचेगा तो छके तब तो लगाएगा, क्या भरोसा, साला रास्ते से किडनैप करवा लो तुम उसका, फिर दिखाओ ओ हो ऐसे हो गया। तुम लोगों का भैया भरोसा नहीं है तो चलो। पाकिस्तान के साथ क्यों करता है, सऊदीया के साथ क्यों नहीं करता, यूएई के साथ क्यों नहीं करता, ईरान इराक के साथ क्यों नहीं करता? सिर्फ ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया जो सियासत कर रहा है, बीजेपी जो सियासत कर रही है, या मोदी जो सियासत कर रहा है, वो पाकिस्तान के साथ ही क्यों कर रहा है, अगर कर रहा है तो? एक तो ये है कि उनके साथ करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि ये जिन नेशंस का आपने नाम लिया उनमें से क्रिकेट तो कोई नहीं खेलता। तो यानी कि इंडिया क्रिकेट के अंदर डोमिनेट करता है, बाकी इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं करता। जैसे ईरान है वो ऑयल के अंदर डोमिनेट करता है, सऊदीया की इकोनॉमी भी इंडिया से बहुत ऊपर है, तो उनको वो डिक्टेट कर ही नहीं सकता। अगर उनके साथ क्रिकेट खेले तो फिर यकीनन इंडिया कर सकता है, लेकिन अभी इस तरह का कोई है सिलसिला नहीं। तो क्रिकेट के अंदर चूंकि इंडिया एक बड़ी पावर है इसलिए कर लेता है। और दूसरे नंबर पर यह है कि पाकिस्तान भी अनफॉर्चुनेटली इतना ग्रो नहीं कर पाया, इतना अपने आप को मजबूत नहीं कर पाया, जिस वजह से इसे इंडियन डिक्टेशन का सामना करना पड़ता रहता है। आप ऑलरेडी देखें सना, तुम्हें नहीं पता, ये बात तुम पूछ रही हो, तुम्हें नहीं पता 4 जंगे किसके साथ लड़ी हैं भाई तुमने, कितनी बार यहाँ पे हमले करवाए गए, अभी भी हो रहे हैं। कतर के साथ, सऊदी के साथ हमने कोई जंगें ही नहीं लड़ी हैं। और रही कतर की बात ना, वहां पे हमारे पूर्व सैनिक थे, अभी छुड़वा के लेके आए हैं, तुम लोगों ने ही रिपोर्ट करा था इसको खुद भी पाकिस्तान में। तो सियासत वहां होती है भैया, बिल्कुल। अगर हमारे बंदों पे बात आती है सियासत वहां होगी, यहाँ तो हमारे पूरे देश पे बात आ रही है। वो कैसे ना करें ये बता दो ना मुझे, तुम कैसे पॉलिटिक्स ना घुसाएं बताओ मुझे। तुम्हें यहां से रेवेन्यू जनरेट कर करके दें ताकि तुम हमारे लोगों को और मारो आके, है ना। शाबाश, हमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं फिर तो। और सच बात है, हमसे बड़े चूतिया कोई नहीं है। तुम लोगों को देख देख के तुम्हारे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके देते, तुम ज़कात वकात में देते, और वो साला हमारे ही पे आके लगता है। $1 बिलियन मिला तुम्हें, $1 बिलियन, तुमने कहां खर्च करा बताओ मुझे? स्टेडियमों में नहीं भैया, तुमने टेररिज्म में खर्च कराए हैं। और एक बड़ी न्यूज देता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारा जो उस साइड का कश्मीर है ना, सोकल आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वो चाइना के साथ मिलने के लिए रेडी हुए पड़े हैं। खैर उसको तो हम जाने ही नहीं देंगे, बाकी पूरा पाकिस्तान चाइना ले ले, वी डोंट केयर। और लेना चाहिए, इनकी असली औकात चाइना बताता है। और जब तक तुम ये सुअरपंती करोगे तो भैया तुम लोगों के साथ कोई लेन देन, कोई आवन जावन, कोई ये नहीं होना। मेरा बस चले तो मैं साला दीवार खड़ी करवा दूं, हवा भी यहां से वहां ना जा पाए। क्रिकेट टीम की बात कर रहे हो। पाकिस्तान के मौशी हालात किस तरह से हैं, आईएमएफ से हम कर्जा मांगने पर मजबूर हैं, उसके बावजूद भी हमने चैंपियन ट्रॉफी के लिए, खासकर टीम इंडिया के लिए 1280 करोड़ रुपया लगाया, और अब इंडिया कह रहा है कि हमने नहीं आना, हमारे पैसे तो ज़ाया हो गए।
नहीं, खैर ज़ाया तो नहीं होंगे क्योंकि वो स्टेडियम तो उधर के उधर ही है, वो इंडिया नहीं खेलेगा, कोई और खेल लेगा। और मैंने आपको बताया कि आगे जल्दी कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी और पॉलिसीज़ उनकी बदल जाएंगी, फिर इंडिया भी वापस आएगा 2026 में, 26 में तो नहीं, 27-28 में आ जाएगा, 29 में आ जाएगा, तो स्टेडियम तो उधर ही है, तो जो हमने पैसे लगाए हैं वो तब इस्तेमाल हो जाएंगे। वो खैर ज़ाया उम्मीद अभी भी बहाल है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी तो टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी। जी वो इलाम इकबाल, आज इकबाल डे है तो उसका शेर भी है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, तो पेवस्ता है शजर से हम उम्मीदें बहार भी रखी हुई हैं, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे टीम इंडिया के लिए और बीसीसीआई के लिए? दोनों के लिए अलग अलग पैगाम है। बीसीसीआई के लिए यह है कि भाईजान आपकी पॉलिसीज़ बहुत ही गलत हैं, आप एक फॉसिस्ट पॉलिसीज़ की तरफ जा रहे हैं। और टीम इंडिया के लिए यह पैगाम है कि आपके लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्यार है, आपका जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और बाकी जो भी प्लेयर्स हैं, तो इनकी जो पाकिस्तान में सपोर्ट है ना, वो जब तक आप इधर आएंगे नहीं आपको पता नहीं लगेगी कि कितनी है कितनी नहीं। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएँ और आप खेलें और हम चीयर्स करें। और यकीनन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा ना, तो इंडिया में जब हम खेलते हैं या दुनिया का कोई भी मुल्क खेलता है, उधर 2 या 3% आवाम होती है जो अपोजिट टीम को सपोर्ट करती है और 95 to 98% क्राउड इंडिया को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन जब इधर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 25% क्राउड जो है उसने इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहा होगा। किसी ने विराट कोहली का प्ले कार्ड उठाया होगा, किसी ने इस तरह मुख्तलिफ प्लेयर्स की। तो इंडिया को जो इधर प्यार मिलेगा ना, तो वो बता नहीं सकता मैं, बस वो आके देख लें तो यही है। उनकी पहले नहीं नीयत थी कि वो आए पाकिस्तानी, देखा था आपने ना उनके रवैयात को, तो उन्होंने, क्योंकि अभी देखे ना आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है। क्योंकि इंडिया की क्यों तरफदारी करता है? क्योंकि वो पैसा देता है, ये दुनिया है पैसे की ना, पैसा देता है, वो मान जाते हैं उधर से, ठीक है। तो जो है आईसीसी में ये आएंगे नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे मैचेस उधर कराएं, तो पाकिस्तान तो गया था ना, पाकिस्तान गया था। अभी ये हमारी पीसीबी को चाहिए था कि आप वहाँ पे स्टैंड लेते, जब आप गए हैं, अब वो नहीं आए, ये मसला है ना हमारे लिए। अभी हमारी फैन फॉलोइंग मसला होगा ना। अभी हम जो कजाफी बनवा रहे हैं, इतने करोड़ खर्चा कर रहे हैं, मिलियंस में हो रहा है खर्चा। 1280 करोड़ रुपया लगा दिया हमने पाकिस्तान में 4 स्टेडियम बनाने के लिए, और 750 करोड़ तो हमने सिर्फ कजाफी स्टेडियम पे लगा दिया है। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप इतना पैसा लगा रहे हैं, फिर इंडिया आ नहीं रही, तो फैंस को हमें दुख होता है। हम जाते हैं उन खेलने के लिए, उधर जाते हैं, इंडिया गए हैं, हम खेलने गए हैं, लेकिन वो नहीं है। ये अभी आईसीसी को चाहिए कि वो इंडिया को भेजे यहाँ पे, लेकिन क्या है, पैसा है, वो पैसा दे रहे हैं इंडिया वाले, तो वो जा रहे हैं उधर। अभी देखें क्या कहते हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है पैसा भाई। तुम्हें पैसा मिलता है तुम मुजरा करने लग जाते हो, पैसे के लिए तुम अपनी बहने बेटियां बेच देते हो, है ना। और वो कहते हैं ना कि यहाँ पे आए हम बड़ा प्यार देंगे, वो जिंदा पहुंचेगा तब तो दोगे, तब चौके छक्के लगाएगा। बेचारा पता लगा डायपर में मूत रहे हैं वो सारे के सारे, फट रही है उनकी साला कोई ऐसे ऐसे करके, उनकी फटी पड़ी है, यहाँ देख रहे हैं। वो मैच तो देख ही नहीं रहे, वो बेचारे यहाँ वहीं देख रहे हैं बस, खाली जो बेचारे एक्स आएंगे। विराट कोहली वहां पे फील्डिंग कर रहा हूँ, देख रहा है, कोई साला ग्रेनेड ना फेंक दे मेरे ऊपर। है क्या भरोसा तुम जाहिलों का। तुम्हारे यहाँ पे पीसीबी वो होता ना, क्या नाम तुम्हारा, वो जो चैंपियन तुम करवाते हो वो अपने यहाँ पे स्टेडियम के बाहर फट गया था एक। तुम्हारी सिक्योरिटी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देख ली सिक्योरिटी भी तुम लोगों की, पूरा इस्लामाबाद बंद कर रखा था। हाँ, फासिस्ट पॉलिसी है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है तुझे भाई, उखाड़ ले, सीधी बात है। हम करेंगे और नहीं जाएंगे, बात खत्म। हमने साफ बोल दिया, मत आते तुम भी भाई, मत आना आगे से, साफ मना करना, आने की जरूरत ही नहीं है, मना कर देना कि हम नहीं आ रहे। बोलते ऐसे कि क्रिकेट को नुकसान है, ऐसे बोलते जैसे पता नहीं कितनी बड़ी टॉप है यहाँ ले। बांग्लादेश ने सूर बना दिया तुम लोगों का, क्या उखाड़ लिया तुमने, हैं? वो बेचारे मूतने के लिए जगह नहीं, पानी पीने के लिए जगह नहीं, नेटवर्क तक नहीं आ रहे थे, उनकी फटी पड़ी थी बेचारों की। क्या भरोसा क्या हो जाए। पाकिस्तान, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ना, पीसीबी को ना यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए। आईसीसी, आखिर हम भी क्रिकेटर हैं, हमारी भी टीम है, हमें भी पूरा हक है इस पे। तो इंडिया को हमें, हमारी जो पीसीबी है ना, उससे चाहिए कि वो हर गुजर ये लेके आए इधर इंडिया तो आने को तैयार नहीं है। आपको पता रमीज राजा साहब ने एक दफ़ा स्टांस लिया था कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। इंडिया तो नहीं आया था, लेकिन हम लोग चले गए थे। लेकिन फिर उम्मीदें बंद की कि भाई चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया आएगा। अगर मगर पे बात थी, कभी इंडियन मीडिया कहता था कुछ, कभी पाकिस्तान मीडिया कुछ कहता था। अब तो वो अगर मगर रहा ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हमने नहीं आना, हमारे पॉलिटिकल इशू हैं, हमारे सिक्योरिटी इशू हैं, हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। आप न्यूट्रल वेन्यू पे सीरीज करवा लें, आप जो है दुबई में करवा लें या आप श्रीलंका में करवा लें, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। असल में ना सबसे गंदी सोच तो यही है
कि वो हालांकि पाकिस्तान जो है ना वो पुलिस एक्ट को लेके नहीं आता क्रिकेट में, हालांकि सियासत को क्रिकेट में लेके आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सियासत एक और चीज़ है और क्रिकेट एक और चीज़ है। तो इंडिया भी सियासत को हमारी वो अना बनाए हुए है ना, अना की वजह से नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो इसीलिए वो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के बारे में अभी मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकता कि इतने गंदे यूज़, तो अभी इंडिया अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझ रहा है, अपनी सियासत को बीच में लेके आ रहा है। क्रिकेट का बाप। हाँ ऐसे ही है, लेकिन आखिर जो होता है ना गरूर का सर नीचे ही होता है। अभी 19 नवंबर आ रहा है ना, तो अभी ये इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सबके ये अभी रो रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ठीक है। हार गए, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा हराया था इनको ना, तब तो रोने लगे, फिर बाप मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बाप मानते हैं ये। तो अभी रमीज राजा की बात करें ना, तो रमीज राजा ने इनको लेके भी आना था, उसने स्टैंड लिया था, लेकिन ये पाकिस्तानी हुकूमत है कि जो पीछे हट गई है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को बाप हम तो नहीं मानते, हम कॉम्पिटिटर मानते हैं। आगे बात समझ में। और हाँ, शाहजहां वेन्नू पे पहले बोल दिया था, ये तो पहले बात हो गई थी। और तुम्हारा रमीज राजा क्या उखाड़ लिया उसने, है कमेंट्री के लिए तो वीजा सबसे पहले वही मांग रहा था, भिगमंगा वाला रमीज राजा तेरा। अभी तो कुत्ते का भौंकना ना, लेके आना चाहिए, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। नहीं जाएगी इंडियन क्रिकेट टीम, नहीं जाएगी भाई। और क्या कह रहा, पॉलिटिक्स नहीं घुसानी चाहिए। जब उसने हैदराबाद में तेरा वो क्या नाम था उसका, भूतनी का वो जाहिर का बच्चा मुल्ला मौलवी, क्या नाम है, मौलवी साहब याद नहीं आ रहा मेरे को उसका नाम, अच्छा सही था, उसने सेंचुरी मारी थी, उसने क्या कहा था, ये मैं डेडिकेट करता हूं हमास को। तो वो उसकी बुआ का यार वार लगते हैं क्या हमास वाले, जो उसको डेडिकेट कर रहा था, वो क्या था, वो पॉलिटिक्स नहीं थी, वो क्या था, वो टूअर के बच्चे। हाँ मतलब हमने टक्कर लोगे तुम, है बकचोदी करोगे और तुम्हें हम नंगा ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तुम आए, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आईसीसी को मना कर सको, हमारी औकात है, हम मना कर सकते हैं। नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, अगर नहीं होता न्यूट्रल वेन्यू पे तो इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी वहां पे, नहीं तो नहीं। तुम गांड के घोड़े खोल लो, तो मुंह कटा हुआ उसको और कटवा लो बेशक से, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आईसीसी के तलवे चाट लो, फर्श पे पड़ा उसका सुसु चाट लो बेशक से जाके, तुम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा रमीज दादा, तुम्हारा बोतला भी जाए, शहबाज शरीफ नाक से लकीरें खींच दे बेशक से वहां पे, नहीं तो नहीं। उन्होंने आना था, ठीक है, लेकिन ये है कि रमीज राजा नहीं है अभी, वो अनफॉर्चुनेटली के वो पीसीबी से हट गए हैं। तो अगर वो होते तो वो लाजमी लेके आते। आपको दुख है कि टीम इंडिया नहीं आ रही, हमने इतना पैसा लगाया, यही पैसा हम आईएमएफ का कर्जा देने पर भी लगा सकते थे, कर्जा उतार सकते थे। हम ऑलरेडी जो आप देखें पाकिस्तान कहते हैं ना गोटे गोटे कर्जों में डूबा हुआ है, ठीक है। तो हम जो अपना कर्जा उतार सकते थे, हम अपने मुल्क में तरक्याती काम करवा सकते थे, डैम्स बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाया। हमने कहा हमारा हमसाया मुल्क भारत आ रहा है, इतने अर्से बाद पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, तो अपनी जो है ग्राउंड बेहतर करते हैं। इतना पैसा हमने लगा दिया और बदले में हमें क्या मिला, मायूसी। ऐसी है, देखे ना कजाफी जो स्टेडियम में, क्योंकि इंडिया के जो ज्यादा मैचेस थे वो कजाफी स्टेडियम में थे, ठीक है। तो अभी आपने देखा ही होगा कितना प्यारा, कितना शानदार स्टेडियम बन रहा है कजाफी। तो हमने तो सारा पैसा लुटा दिया है इंडिया पे, ऐसे इंडिया पे लुटाया। अभी हम बनाए हैं अपने ग्राउंड, उसके लिए बनाए हैं ना, पहले भी यहाँ पे इवेंट होते हैं, नहीं बने ना ग्राउंड, अभी उनके लिए बने हैं ना, तो वो नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये दुख होता है एज ए क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर हूँ खुद, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि इंडिया नहीं आई। तो देखें अभी, लेकिन पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ कि स्टैंड लेना चाहिए, पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए कि वो अभी अगर स्टैंड लें। आईसीसी ने बोला कि आप रिटर्न फॉर्म में बताएं कि आपके इश्यूज क्या हैं, वो बता देंगे कि पॉलिटिकल इशू है या सिक्योरिटी इशू है, वो बता देंगे रिटर्न फॉर्म में। तो बात सुने ना, तो पाकिस्तान पीसीबी कहे ना कि सियासत को ना लेके आए ना, क्रिकेट में ना लेके, आईसीसी को नहीं बोल सकते हम। देखिए चेयरमैन पीसीबी कई ये बार कहते मतलब रह गए कि भाई सियासत और खेल को अलग अलग रखे, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा ना। ऐसे ही है ना, अभी देखे ना मोहसिन नकवी खुद क्रिकेटर तो नहीं है ना, वो सियासत में ही है ना, तो वो पीसीबी है, ठीक है। तो उनको तो हालांकि खुद को समझना चाहिए कि सियासत एक और चीज़ है और जो क्रिकेट है वो बहुत चीज़ अलग है, डिफरेंट है इसमें दोनों में। तो देखें अभी मैं चाहता हूँ कि स्टैंड लें, पाकिस्तान स्टैंड इस तरह लें कि आईसीसी को कहें कि जो पॉलिटिक्स है ना उससे दूर रखें। इंडिया जो है हमारे साथ सियासत कर रहा है, वो नहीं आ रहा है इधर। तो अभी देखें ना हमें कितना नुकसान है यहाँ पे पाकिस्तान में, जो ग्राउंड्स वगैरह बन रहे हैं, शायकीन अभी वो जो आने थे इधर, शायकीन इंटरनेशनल से ही आने थे ना, पूरी दुनिया से आने थे पाकिस्तान में, तो वो अभी कौन नुकसान भरेगा? आईसीसी भरता है आपको? भरेगा आईसीसी? कभी नहीं। तो फिर यही है ना कि स्टैंड लें। अभी एक बात बताओ, आज तक तुम लोगों ने कितनी बार आईएमएफ के चक्कर काटे? 24 बार, ये 25वीं बार चक्कर काटे। कितने तुमने डैम बना लिए, कितने तुमने स्कूल खोल लिए, कितने तुमने तरक्की कर ली, कितने तुमने कर्जे निपटा दिए, बता दो ना मुझे तुम लोग।
मतलब यार सेंसिबल बातें करो थोड़ी सी तुम। मतलब ये तो नशेड़ी लग रहा है मुझे, क्रिकेटर कम नशेड़ी लग रहा है, साला हिलता रहा कर रहा है। तुम तो सेंसिबल बातें करो कम से कम यार। पहले तुम्हारे डैम क्यों नहीं बने हैं? इंडिया नहीं आ रहा तभी तुम्हारे डैम में वो आ गया पैसा। तुम्हारे डैम के पैसे लेके साले तुम्हारी इज्जत भाग जाते हैं। तो ब्लेम मत करो इधर, ठीक है ना? ये तुम लोगों की गलतियां हैं। तुमने डैम, स्कूल, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। तुमने मदरसा जिहादी फटने वाली कौम बनाई। तो गलती तुम लोगों की है भैया। 24 बार तुम लोग आईएमएफ के पास गए हो, तब कौन सी क्रिकेट वहां पे हो रही थी? तुमने आईएमएफ से कर्जा क्रिकेट के लिए नहीं उठाया था और पैसा नहीं लगाया था, तो तुम लोगों की गलती है भाई, उसमें हमारी क्या गलती है? और एक टीम नहीं जाएगी तो क्या उखड़ जाएगा? सारी टीमें जा रही है ना, देखेंगे सब मैच। और सारी टीमें जा रही है, किसी के साथ कोई तुम्हारा कलेश नहीं है, फिर भी उनकी फटेगी पक्का है। और क्या भरोसा क्या हो जाए साला? तुम्हारे यहाँ पे तो वैसे साले जिहादी पैदा होते हैं। 72 वगैरह के चक्कर में कोई फटफट आ गया तो ले काफी रहे हैं जिहाद सबीलिल्लाह, सब तन से जुदा की जाए, अल्लाह अकबर करके फट गया बेचारा वो। 72 हुए तो मिली नहीं, बकरियां जरूर मिली हैं, बकरियां भी नसीब नहीं हो उसको। 4 जंगें तुमने हमसे लड़ी, काफिर हम तुम्हारे लिए हैं। 25 करोड़ की आवाम पूरी ज़ॉम्बी है, उसके अंदर से कोई सन का क्या भरोसा? जैसे उस सनकी ने 2 चाइनीज को गोली मार दी, तो उन सनकियों का क्या भरोसा? जो जिस इंडिया से बच्चा नफरत करता है, तो मैं बड़ी की कैसे ना मान लूं भाई? तो कैसे चला जाए इंडिया? बता दो मुझे, एक रीजन बताओ मुझे। क्या भरोसा उसका साला वो जाके फट जाए बस के आगे? क्या भरोसा तुम उसका किडनैप ना कर लो पैसों के लिए? पैसों के लिए तुम लोग अपनी मां नहीं बेच देते हो। पाकिस्तानी के लिए यही कहा जाता है ना। तो भाई एक्सक्यूज हमारा कोई वैसा नहीं है, जेन्युइन रीजन है ये, जेन्युइन रीजंस। और ये तुम्हें खुद पता है ना, तुम कितने बच्चों के इंटरव्यूज लेते हो, कितने लोगों के ले चुकी हो, उनकी जहालतें दिखती हैं, हिंदुओं के खिलाफ नफरत दिखती है। जिहाद सबीलिल्लाह करके फट गया तो भैया हमारे तो बंदे चले जाएंगे, क्या कर लेंगे हम? तुम तो बोलते हमारे टेररिज्म है तुम्हारा, वो बेकर्स कांट बी चूजर्स, हम क्या कर सकते हैं, हमारी दवा से फटी पड़ी रहती है। वो क्या नाम है उसका, आसिफ मुनीर, और छूटते बोल रहे हैं तुम्हारा तो शहबाज शरीफ। आसिफ मुनीर ने तो क्या करें, हम क्या करें? आसिफ मुनीर ने तो हमारे पिछौड़े में बंदूक की नलियां डाल रखी हैं कि अगर तुम यहां वहां हिले ट्रिगर दब जाएगा। तो तुम लोग भी वही छाती पीटे को विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर देते, हम क्या करें, हम तो खुद परेशान हैं, बाबूजी दे दो थोड़ा सा, वो दे दो। सीधी बात है भैया, नो ट्रेड, नो क्रिकेट, नो मेल जोल, नो आवन जावन, राम राम, बात खत्म। तो बाकी भाई आप सबको क्या लगा, मतलब मेरा रिएक्शन कैसा लगा और मेरे ओपिनियन कैसे लगी जो मैंने बताया आपको, जाके सर्च मार सकते हो यार। उस चीज कोई मैंने गलत चीजें नहीं बताई हैं, सही चीजें बताई हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इनको ऐसे पेलना चाहिए कि नहीं पेलना चाहिए, क्योंकि लातों की बहुत बातों से नहीं मानते हो, जिहादी साले फटने से बाज नहीं आते, है ना। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।